हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 जो कल अधूरा रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम पेज नंबर 47 के सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का है। सूर्य भगवान का जो रथ था उसका आकार का कोणार्क मंदिर है। इसके वियान तथा जगमोहन 24 चक्कों द्वारा संयुक्त है, जिसे 7 अश्व 7 घोड़े खींचते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोहे की मोटी कड़ियाँ भी इस्तेमाल की गई हैं। मतलब पत्थरों के साथ लोहे की कड़ियाँ भी इस्तेमाल की गई हैं। सूर्य रथ के प्रत्येक चक्र का व्यास 9 फीट 8 इंच है। मतलब सूर्य का रथ है, उसका जो प्रत्येक चक्र है उसका व्यास यहाँ पर बताया गया है हमें 9 फीट 8 इंच। इसमें 8 अर हैं, जिन पर तरह तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अंकित हैं। कोणार्क की सुंदरतम मूर्तियाँ अंग्रेज़ों के हाथ लग चुकी हैं। जो यहाँ की सुंदरतम मूर्तियाँ थी, बहुत अधिक सुंदर, उन्हें अंग्रेज़ों ने चुरा लिया। कतिपय मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लाकर रखा है, और कुछ मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लाकर रखा है। इस समय पुरी के मुक्ति मंडप में जो चामरधारिणी मूर्तियाँ दिखती है, वे सब कोणार्क की देन है। मतलब वो सभी कोणार्क की मूर्तियाँ हैं। यहाँ सिंह द्वार पर एक ही पत्थर से निर्मित ऊंचा अरुण स्तंभ भी कोणार्क से लाया गया है। और यहाँ के पुरी के सिंह द्वार पर जो अरुण स्तंभ लगा हुआ है वो भी कोणार्क से लाया गया है। तो देखिए, कोणार्क के बहुत सारे हिस्सों को अलग अलग जगह ले जाया गया है तथा कुछ अंग्रेज ले गए हैं, तो वो बिल्कुल अपनी प्राचीन अवस्था से अलग हो चुका है। कोणार्क के घोड़ों के संबंध में हार्वेल ने लिखा है कि युद्धश्व मतलब युद्ध में लड़ने वाले घोड़े अपनी शक्ति और सौंदर्य के लिए वेनिस के विश्व प्रसिद्ध वेरे कन्याओं में निर्मित महान कलाकृति से तुलनीय है। मतलब इनकी तुलना विश्व प्रसिद्ध वेरी कन्याओं में बनने वाली महान कलाकृतियों से की गई है। चाल ढाल में यह जीवंत और गतिशील सा लगता है। तो ये अश्व कैसे लगते हैं चाल ढाल में? जैसे जीवित हों और क्रिया कर रहे हों, गतिशील हों। कोणार्क की नारी मूर्तियों की विभिन्न मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर जो नारियों की मूर्तियाँ हैं वो अलग अलग स्थितियों में, मुद्राओं में तथा नक्काशी दूर से ही मनमोह लेती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं मूर्तियाँ, तो मन को लुभाती हैं। यहाँ पत्र लेखिका, शाल भंजिका आदि मूर्तियाँ भी शिल्प विद्या की बेजोड़ प्रस्तुति हैं। इसके अतिरिक्त नाट्य मंदिर भी देव मंदिर के सामने वाले प्रासाद पर अंकित नगाड़ा बजाने वाली नारी मूर्तियों की भांति लुभावनी है। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर एक नाट्य मंदिर भी है, जो देव मंदिर के सामने वाले महल जो है, सामने वाला जो महल है उस पर अंकित जो नगाड़ा बजाने वाली नारी की मूर्ति है वो भी बहुत लुभावनी है। इस मंदिर में जो सूक्ष्म कार्य किए गए हैं वो भारतीय मूर्तिकला के चरमोत्कर्ष का प्रमाण है। देखिए, इस मंदिर में जो कार्य किए गए हैं ना, उससे हमें भारत की मूर्तिकला के बारे में पता चलता है। इसके अलंकारपूर्ण रथ, चक्र, नाचती गाती, वाद्य बजाती जीवंत सी मूर्तियाँ, हाथी और घोड़े की पत्थर की विराट मूर्तियाँ पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध हैं। पत्थरों पर बेल बूटेदार वस्त्र अंकित करना, पत्थरों के ऊपर उनके वस्त्र जिसमें भी बेल बूटे बने हुए हैं, सुई की नोक से काढ़ी कई सूक्ष्म कारीगरी दिखाना, प्राचीन उड़ीसा से सूक्ष्म भास्कर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कोणार्क मंदिर महाराज नरसिंह देव ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था बच्चों? महाराज नरसिंह देव ने, जिन्हें लांगुला नरसिंह देव भी कहते हैं, जिनका दूसरा नाम है लांगुला नरसिंह देव। इस विश्वविख्यात मंदिर के निर्माण के पीछे एक किंवदंती भी है। ये पूरे विश्व में विख्यात है मंदिर। इसके पीछे एक किंवदंती भी है। राजा नरसिंह देव के आदेश से समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाटकर मंदिर की नींव डाली गई थी। देखो, समुद्र का एक बहुत बड़ा भाग वहाँ पर
पत्थर डाल डालकर इस मंदिर की नींव डाली गई, जिसे सांतरा नामक एक प्रसिद्ध कारीगर ने बनवाया था। जिसे किसने बनवाया था? सांतरा नामक एक प्रसिद्ध कारीगर ने। परंतु नींव तैयार नहीं हो पाती थी इसकी। बड़े बड़े पत्थर डालते थे फिर भी नींव तैयार नहीं हो पाती थी। पत्थर के खंड पानी से बह जाते थे, क्योंकि खंड समुद्र के बीच में डाले जाते थे। एक दिन वह निराश मन और थका मांदा एक झोपड़ी के सामने पहुंचा, जहां एक बुढ़िया ने उसकी आवभगत की। देखिए, थक के परेशान होकर जब काम नहीं हो रहा था तो वो जाकर एक झोपड़ी के सामने पहुंचा, बैठा। तो फिर वहाँ पर जो एक बुढ़िया थी, उन्होंने इसकी काफ़ी आवभगत की, इनका बहुत मान सम्मान किया। बुढ़िया ने उसे गर्म खीर खिलाई। शिबेई सांतरा के बीच से खीर खाना शुरू किया, और शिबेई सांतरा ने खीर को बीच में से खाना शुरू किया। ये देखते ही बुढ़िया ने कहा, तुम भी शिबेई सांतरा जैसा काम कर रहे हो। और वो खुद ही शिबेई सांतरा था। अब पेज चेंज कीजिए। यह सुनते ही सांतरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फट से समझ गया और लौटकर उसने किनारे से पत्थर डालने आरंभ किए। वे बीच से पत्थर डालेंगे तो पूरा प्रवाह का भार उन्हीं पत्थरों पर पड़ रहा है समुद्र का, तो वो पत्थर कैसे रुकेंगे? वो तो बह जाएंगे। तो उसने फिर किनारे से पत्थर डालने आरंभ किए। नींव तुरंत तैयार हो गई और ऐसा करने से उसकी नींव तैयार हो गई। मंदिर का निर्माण कार्य 1200 कारीगरों द्वारा 116 वर्षों तक चलता रहा। देखिए कितना लंबा चला है इसका कार्य, क्योंकि इतनी कलाकारी की गई है उस मंदिर पर, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। मंदिर तैयार हो जाने के बाद कलश का पत्थर बैठाने में फिर कठिनाई आई। तैयार हो गया मंदिर पूरा, लेकिन फिर से कलश का पत्थर बिठाने में कठिनाई आ रही थी। कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। अंत में विशु महाराणा के पुत्र धर्मपद ने कलश का पत्थर बैठाकर काम पूरा किया। जब मंदिर का कलश बैठ नहीं रहा था, तब राजा ने घोषणा कर दी थी कि 3 दिनों में यदि मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा सका तो 1200 कारीगरों को प्राण दंड मिलेगा। देखिए, राजा ने काफ़ी बड़ी घोषणा कर दी थी कि अगर 3 दिन में मंदिर का पत्थर नहीं बिठा पाए तो वो 1200 के 1200 कारीगरों को अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ेगी, उनको प्राण दंड दिया जाएगा। 12 वर्षीय बालक धर्मपद ने दूसरों की जान बचाने के लिए कलश का पत्थर बिठाया और शिखर पर से कूदकर समुद्र में लीन हो गया। मतलब उसने अपनी जान दे दी। इस अमर शिल्पी की गाथा आज भी घर घर में लोगों को रोमांचित करती है। उसे अमर शिल्पी कहा गया फिर उस बालक को। कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। देखिए वो कौन कौन सी हैं। पहली धार्मिक मूर्तियां हैं, धर्म से जुड़ी हुई। दूसरी सामाजिक मूर्तियां हैं और तीसरी हैं भोगात्मक मूर्तियां। पहले में देव मूर्तियां, अवतार तथा पौराणिक उपाख्यानों के चित्र हैं। दूसरे में बैलगाड़ी खींचना, औरत का खाना पकाना, इस तरह से सामाजिक चीज़ों के 2 दलों द्वारा रस्सा खींचना, सैनिकों का युद्ध से लौटना, पतंग पर चंदोवे का ताना बाना शामिल है। ये सभी सामाजिक जो पेंटिंग्स मूर्तियाँ ये हो गई। तीसरे प्रकार में श्रृंगारिक मूर्तियाँ हैं, औरतों का श्रृंगार करना। इसके अलावा विशालकाय हाथी तथा घोड़ों की मूर्तियाँ हैं, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उससे पता चलता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह की वेशभूषा पहनी जाती थी, किस तरह के कार्य किए जाते थे, तो उससे पता चलता है। उस ज़माने में धनिक लोग जो अमीर होते थे, जिनके पास पैसा होता था, धन संपत्ति अधिक होती थी, वे लोग कैसे अचकन मतलब कपड़े पहनते थे। पायजामा का भी प्रचलन था। तो उन मूर्तियों के कपड़ों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कैसे कपड़े पहने जाते थे। पजामे का उस समय प्रचलन था। स्त्रियां अपने अंगों को आभूषणों से सजाती थी, मतलब गहनों से। पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। पलंग, तख्त, कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता था। ये सभी चीज़ें तब भी काम आती थी। लोग जूते पहनते थे। पालकियाँ थी। थालियों में भोजन करने का रिवाज था। देखिए इस समय ढोल, पखावज, वीणा, घंटा आदि पर गायन वादन होता था और ये सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते थे। युद्ध में धनुष, बर्छा, तलवार, गदा, छुरा, तुरी और शंख का प्रयोग किया जाता था। युद्ध में इन सभी सामानों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह कोणार्क मंदिर संपूर्ण उत्कलीय संस्कृति
का जीवंत प्रतीक है। इस वजह से कोणार्क मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उससे उस समय की संस्कृति का पूरा जीवंत स्थिति दर्शाता है, वो उसका पता चलता है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर के पतन के बारे में भी अनेक बातें लिखी गई हैं कि इस मंदिर का पतन किस तरह से हुआ। कहते हैं इस पर काला पहाड़ ने आक्रमण किया था तथा इस पर लगा चुंबक निकाल लिया था। देखिए, इस मंदिर पर चुंबक लगाया गया था, परंतु अबुल फजल कृत आईन अकबरी में काला पहाड़ द्वारा कोणार्क के मंदिर के नष्ट करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। देखिए, अबुल फजल की एक कृत है आईन अकबरी, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ पुरी के मंदिर की तोड़फोड़ के प्रमाण उसमें मिलते हैं। देखिए, जनश्रुति है कि, जनश्रुति मतलब होता है लोक प्रसिद्ध, लोगों में प्रसिद्ध कोई भी चीज़। जनश्रुति है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर चुंबक था जो समुद्र में जाने वाले जहाज़ों को किनारे की ओर खींच लाता था। वो क्या काम करता था, जैसे समुद्र में जो जहाज़ आते थे उन्हें किनारे की तरफ खींच लाता था, है ना। देखिए, इसके आगे विदेशी नाविक उसे निकाल कर ले गए, परिणाम स्वरूप मंदिर ढह गया। तो देखिए, उस चुंबक ने क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को और इन सब चीज़ों को रोक रखा था, ताकि वो किनारों की ओर खींचता था वो चुंबक जहाज़ों को। लेकिन क्या हुआ कि उसे विदेशी नाविक निकाल कर ले गए, जिस कारण क्या हुआ, मंदिर ढह गया। समुद्र के पानी के बहाव से मंदिर तो ढहेगा ही सही। आगे देखिए, कोणार्क अपने जिस भी रूप में भी है, वह जो कुछ भी शेष है, वह सबका सब भारतीय आस्था का ही प्रतीक है। वो भारतीय मनीषी और देश का गौरव है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। आज हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर असुरक्षित हो गए हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है, बहुत बुरी उनकी हालत है। बहुमूल्य मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खुलेआम तस्करी भी हो रही है। प्रश्न है आज मंदिरों की सुरक्षा, जहाँ से मूर्तियाँ निकल जाती है और बचे रहते हैं विशाल भवन और कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे भारत के लिए कि मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई आवश्यक कदम उठाया जाए। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें।